साई ने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। सारे उनके भक्तगण ही थे। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उपासनी महाराज को सब लोग साई का उत्तरदायी मानने लगे थे। उपासनी बाबा ही साई की गद्दी चलाएंगे और इस दृष्टि से ही साई बाबा उन्हें शिक्षा दे रहे, ऐसा माना जाता था। उपासनी बाबा का पूर्ण नाम काशीनाथ गोविंद उपासनी महाराज था। बचपन से ही उन्हें योग अभ्यास में रुचि थी। वह अक्सर घर से भागकर अपने सगे संबंधियों से दूर रहते थे। उस वक्त वह एक गुफा में रहकर बिना खाए पिए दीर्घकाल तप किया करते थे। कठोर अभ्यास के बाद भी उनकी योग और प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। इस वजह से वो साईं बाबा के पास आए। उपासनी महाराज ने साईं दर्शन करने के बाद जब घर वापस जाने की बात साईं बाबा से की, तब साईं रजामंद नहीं हुए। बाबा ने हर बार उन्हें मना कर दिया। उपासनी ने 4 साल कुछ न करते हुए शिरडी में रहने की आज्ञा बाबा ने उन्हें दी। गुरु कृपा के बगैर ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति केवल असंभव है। इस बात को उपासनी नहीं जानते थे। भक्त का पूर्णतः कायाकल्प करना, उसे सर्वोच्च कोटि के आध्यात्मिकता का अनुभव प्रदान करना, यही गुरु का काम होता है, जिससे अंतर्बाह्य परिणामता शिष्य ये गुरु स्वरूप हो जाता है। उसे कुछ ना करते हुए बस मेरे पास रहने दो, इस बाबा के वाणी का अर्थ यही था कि उपासनी अपने सांसारिक तथा मित्रजनों से मुक्त हो जाए और सर्वसंग परित्याग करके रहे। यही बाबा की इच्छा थी। साईं बाबा उपासनी से सिर्फ श्रद्धा और सब्री ही अपेक्षा रखते थे और कुछ नहीं। उपासनी ने गृहस्थाश्रम का त्याग करके सन्यासी या अवधूत बनने के ईश्वरी महापुरुष होकर मानवता की सेवा कल्याण में अपना जीवन बिताए, यही साईं बाबा की इच्छा थी। उपासनी के बाबा के ऊपर बढ़ते प्रभाव से बाकी भक्त में मत्सर पैदा हो गया। इस बात पर एक भक्त ने बाबा के पास नाराजगी दिखाई। उसने बाबा से कहा, आपने तो अपने सामर्थ्य का ताम्रपट ही इस अनजान इंसान के हवाले कर दिया है। तब बाबा ने उनसे कहा, अरे ताम्रपट क्या, मैं तो उन्हें सुवर्णपट ही उन्हें सौंपने वाला हूँ। और वो मौजूद उपासनी की तरफ देखकर कहा, तुम भी सोने जैसे शुद्ध हो, तुम खुद भगवान ही हो। अर्थात इससे उपासनी ज़्यादा खुश नहीं हुए। बाबा अपनी अलौकिक पद्धति से उपासनी को शिक्षा दे रहे थे, जिससे उन्हें काफ़ी कष्ट तथा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, शारीरिक तथा मानसिक भी। लेकिन उसका रूपांतर आखिर आत्मज्ञान प्राप्ति में हो रहा था। बाबा ने उनसे कहा, मैंने मेरा सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें डरने की क्या बात। अब तुम जितने कष्ट झेल रहे हो, उतना ही सुख और समाधान तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम्हारा भविष्यकाल तो उज्जवल है, तुम अवधूत बनने वाले हो। तुम्हारे दर्शन के लिए सैकड़ों लोगों की लाइन लग जाएगी। सन 1920 से सन 1935 इस काल में बाबा की भविष्यवाणी सच साबित हो गई थी। ऐसे होते हुए भी उपासनी बाबा मन में दुखी थे। वो खुद को गृहस्थाश्रमी ही मानते थे, क्योंकि उनकी 3 शादियां हो चुकी थी। एक दिन उपासनी बाबा को साई का दृष्टांत हो गया, जिसमें साई ने उनमें बसने वाली पाप और पुण्य रूपी देह को जला के राख कर दिया। फिर उपासनी बाबा ने उनसे पूछा, वास्तव में मैं कौन हूँ? इस पर बाबा ने उनसे कहा, तुम इन दोनों के परे हो, पाप और पुण्य से मुक्त अविनाशी जो मेरा स्वरूप है, वही तुम हो। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं। बाबा खुद को ईश्वर कहलाते थे और हर एक प्राणी मात्र में उनका निवास है। इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश अक्सर वो अपने भक्तों के बारे में करते थे। लेकिन साईं बाबा ने उपासनी के लिए जो मार्ग निर्देशित किया था, यानी कि वो बाबा और बाबा का ही विचार करते रहे, अंत वो उनसे एकरूप हो जाए, यह उन्हें रास नहीं आया।
बाह्य दुनिया से जो उनका ऋणानुबंध था वो पूर्णतः तोड़ने में वो नाकाम रहे। उन्होंने अपनी विद्याभ्यास और साधना निरंतर शुरू रखी। सन 1912 में उपासनी ने संस्कृत भाषा में बाबा के स्तुति स्वरूप 17 कवनों का लेखन किया। उन्हें अपने विद्वत्ता और साधना का गर्व था। वो अपने आप को ज्ञानी मानने लगे थे, लेकिन इसी बात का साई को विरोध था, क्योंकि ये बातें इंसान के मन में घमंड तथा अहंकार निर्माण करती है, जिससे उसकी आध्यात्मिक साधना रुक जाती है। बाबा चाहते थे कि वो तन मन से उनका ही ध्यान करे। खुद ही साई ने भी अपने गुरु के बारे में यही बात अपनाई थी। फिर भी साई ने अपनी कोशिश जारी रखी। जिस तरह लोग बाबा की भक्ति, आराधना और पूजा करते थे, उसी तरह अब लोगों ने भी उपासनी बाबा की पूजा और भक्ति शुरुआत करनी चाहिए, ऐसी कोशिश उन्होंने की। इसलिए उन्होंने अपने एक भक्त चांदभाई बोरकर को इसलिए खंडोबा के मंदिर में उपासनी की भक्ति और पूजा करने के लिए भेजा, लेकिन उन्हें ये बात रास नहीं आई। इस बात का उन्होंने विरोध किया। उपासनी को साईं बाबा समक्ष दर्जा प्रदान करने को साईं बाबा के कुछ भक्तों का विरोध था। यह बात उपासनी को अपमानास्पद लगी। उसका परिणाम स्वरूप बाबा को पूछे बिगड़ वो एक दिन शिरडी छोड़कर चले गए। पहले वो नागपुर, बाद में वो खड़गपुर गए। वो वहाँ पर भंगी बस्ती में रहते थे और जिस तरह बाबा दिन दुखी बीमार लोगों की सेवा किया करते थे, वैसे ही वो वहाँ रहकर उपासनी महाराज ने लोगों की सेवा शुश्रूषा करना शुरू किया। इतना ही नहीं, बल्कि वो बस्ती के रास्ते तथा शौचालय साफ करने का काम किया करते थे। जिस तरह सूरज का तेज छुपाए नहीं छुपता, उसी तरह लोगों को उपासनी महाराज में छुपी अलौकिक शक्ति का एहसास होने लगा। लोगों के काम उनके आशीर्वाद से होने लगे। लेकिन महाराज अक्सर लोगों से यही कहते थे कि यह मैं नहीं, बल्कि मेरे गुरु महाराज कर रहे हैं। उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। बाद में उपासनी महाराज शिरडी नज़दीक साकोरी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बांधकर रहने लगे। वो खानदानी विद्या वाचस्पति थे। ये वह संस्कृत तथा वेद विद्या के प्रकांड पंडित थे। कुछ समय उन्होंने लड़कों को वेदाभ्यास करना शुरू किया, लेकिन बच्चों के चंचल स्वभाव के कारण वह असफल रहे। कुछ समय बाद एक 9 वर्षीय बच्ची उपासनी बाबा के पास साकोरी आई, जिसका नाम गोदावरी वासुदेव हटवेलकर था। कहा जाता है कि शेगांव के गजानन महाराज ने ही गोदावरी रूप में पुनः जन्म लिया था। बाबा के पास आते ही बाबा ने उन्हें पहचान लिया और वह बाबा की अनन्य शिष्य बन गई। बाबा ने उन्हें वेदाध्ययन करवाया और आगे चलकर उन्होंने ही साकोरी कन्या आश्रम का संचालन किया। उसे देखकर बाबा के अन्य भक्तों की कन्या ये वेदाभ्यास करने के उनके पास आने लगी। यानी अन्य कन्याएं भी वेदाभ्यास के लिए उस आश्रम में आना शुरू हो गई। उस समय स्त्रियों को वेदाभ्यास का अधिकार नहीं था, जबकि प्राचीन काल में मैत्रेय तथा गार्गी जैसे विदुषियों का वेदाभ्यास किया करती थी। उपासनी बाबा का यह निर्णय उस समय बहुत ही क्रांतिकारी था। उपासनी बाबा की कीर्ति चारों तरफ फैल गई। सन 1939 के ज्योति मठ के शंकराचार्य उपासनी महाराज के दर्शन करने साकोरी आए। उन्होंने बाबा के कार्य की बहुत सराहना की। सन 1924 में महात्मा गांधी ने साकोरी आकर उपासनी महाराज के दर्शन किए। सन 1928 में हैदराबाद के राजा ने उपासनी महाराज को तन धन जमीन आदान में दे दिए। वह बाबा को दत्त रूप में पूजा किया करते थे। इस तरह उनकी धन संपत्ति बढ़ती गई, जिससे वो और विरक्त होने लगे। कुछ दिन उन्होंने अपने आप को एक पिंजरे में बंद कर उसमें कैद कर लिया। वो झाड़ू पोछे के लिए इस्तेमाल होने वाले जूट के कपड़े अपने शरीर पर ओढ़े रखते थे। ये सब बर्ताव बराबर वो अपने गुरु साई के समान ही रखा करना चाहते थे। साई भी सब कुछ होते हुए भी विरक्त जीवन बिताते थे। सन 1941 में उन्होंने महासमाधि ले ली।
Om Sai Ram. Please like and subscribe my channel.